हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? होपफुली सब कुछ बढ़िया एकदम। इस वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग नेक्स्ट एक लास्ट क्वांटम नंबर के बारे में बात करने वाले हैं और उसके बाद थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कौन से प्रिंसिपल्स हम लोगों को पढ़ने हैं और उसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड किस तरीके से रखा जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली में किस तरीके से फिल आउट किया जाता है, इस बारे में हमारे आज बहुत सारी चर्चा होने वाली है। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बताते हैं आप लोगों को क्या है आज की स्टोरी। तो हम लोगों ने पिछले केस में श्रोडिंगर्स की बात की थी और श्रोडिंगर के इक्वेशन से सॉल्व होकर के निकले हुए क्वांटम नंबर्स की बात की थी। अब ये जो क्वांटम नंबर श्रोडिंगर के इक्वेशन से निकले हुए थे, इनमें से 3 क्वांटम नंबर्स की हम लोगों ने उस टाइम पे बात की थी और इन 3 क्वांटम नंबर्स के अंदर हम लोगों ने सबसे पहला क्वांटम नंबर पढ़ा था, वो था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंड हमने पढ़ा था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। थर्ड हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, जिसकी वैल्यूज हम लोग क्या लिखते थे? एन लिखते थे, एल लिखते थे और एम लिखते थे। एल की वैल्यू यूज टू रेंज बिटवीन 0 एंड n-1 और एम का वैल्यू यूज टू रेंज बिटवीन -l टू पॉजिटिव l। ये बातें हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर देखी हुई है, की हुई है। ठीक है, लेकिन एक और क्वांटम नंबर था, एक और क्वांटम नंबर है जो श्रोडिंगर के इक्वेशन से नहीं निकला हुआ था। एक और क्वांटम नंबर है जो श्रोडिंगर के इक्वेशन से नहीं निकला हुआ था। इस क्वांटम नंबर को स्पिन क्वांटम नंबर बोला जाता है। छोटी सी बात है, थोड़ी सी इसको पकड़ के बताते चलूंगा, इजीली क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट वाला क्वांटम नंबर जिसके बारे में हमको पढ़ना है वो क्या है? वो एक स्पिन क्वांटम नंबर है। ठीक है, अब इसके अंदर स्टोरी हमारी कुछ ऐसी थी कि हम शेल के अंदर जाते हैं, शेल के अंदर हमको सब शेल मिलता है, सब शेल के अंदर जाने पे हमको ऑर्बिटल मिलता है, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन के अंदर ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वाला जो प्रिंसिपल हम लोग पढ़ने वाले हैं वो प्रिंसिपल हमको इसके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देने वाला है, उसी प्रिंसिपल के ऊपर हम लोग सारी की सारी बात करने वाले। ठीक है, तो हम लोगों ने पता किया, शेल के बारे में पता किया, सब शेल के बारे में पता किया, ऑर्बिटल्स के बारे में पता किया। ये जो ऑर्बिटल होती थी इसके अंदर एक एस सब शेल, एक पी सब शेल, थोड़ी थोड़ी याद दिलाने की कोशिश करूँ आप लोगों को। ठीक है, एक डी सब शेल जिसके अंदर टोटल कितने ऑर्बिटल होते थे? 5 ऑर्बिटल हुआ करते थे। इस तरीके से तो हम लोगों ने देखा था। ठीक है, ये एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो फिल होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर जो ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो फिल होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ही एक्सिस पे क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं। समझना इस बात को ध्यान से। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते रहते हैं? अपने ही एक्सिस के ऊपर रिवॉल्व करते रहते हैं। इन लोगों का रेवोल्यूशन जो है वो या तो एंटी क्लॉकवाइज होता है या तो इन लोगों का जो रेवोल्यूशन है वो कैसा हो सकता है? क्लॉकवाइज हो सकता है। एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेशन इन लोग दिखाने वाले हैं। अंदर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अपने आप में स्पिन करते रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, इसको स्पिन क्वांटम नंबर भी बोला जाता है। इसके अंदर 2 टाइप के क्वांटम नंबर हमको बताए गए थे, पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ। 2 ही टाइप इसके अंदर होते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर 2 ही टाइप के होते हैं। अब इसके अंदर अगर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर स्पिन कर रहा है, तो इसको अगर हम लोगों ने -12 अज्यूम कर लिया कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के स्पिन को -12 से डिनोट करेंगे तो हम लोगों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होने वाली स्पिन को किससे डिनोट करना पड़ेगा? पॉजिटिव हाफ से डिनोट करना पड़ेगा। अगली बात क्या है कि अगर हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव हाफ से डिनोट कर दिया है तो इसको हमको किससे डिनोट करना पड़ जाएगा? -12 से डिनोट कर जाएगा। तो कोई स्पेसिफाइड तरीके से हम लोगों ने इसके अंदर उन लोगों को स्पेसिफिकेशन दे के नहीं रखा हुआ है, फिक्स नहीं करके रखा हुआ है कि क्लॉकवाइज घूमेगा तो पॉजिटिव हाफ ही लेना है या एंटी क्लॉकवाइज लेगा तो उसको नेगेटिव हाफ ही लेना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों को क्या करना है कि अगर हमने पॉजिटिव हाफ ले लिया है, अगर हम लोगों ने पॉजिटिव हाफ अज्यूम कर लिया है अपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम नेगेटिव हाफ बोलेंगे। अगर इसको हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज पकड़ लिया तो इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए डिनोट करना, इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उनके साथ इस क्वांटम नंबर को मिक्स ना करने का रीजन क्या था कि ये जो क्वांटम नंबर्स थे पहले 3, ये किस में से निकले थे? श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन में से निकले थे। श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन में से सॉल्व होकर के बाहर आए थे। ये जो नेक्स्ट वाला हमारा क्वांटम नंबर था ये श्रोडिंगर के इक्वेशन से नहीं निकला हुआ है। 4th क्वांटम नंबर जो है स्पेसिफिकली श्रोडिंगर के इक्वेशन से नहीं निकला हुआ है। इतनी बात तुम लोगों को स्पेसिफाइड तरीके से याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना इसके साथ। ठीक है, नेक्स्ट वाली बात करते हैं।
टॉपिक का नेक्स्ट विषय पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। 4 प्रिंसिपल पढ़ने हैं हमको आज। उसके अंदर का सबसे पहला प्रिंसिपल हमने पढ़ना शुरू कर दिया है, इसका नाम है पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। अब पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल तुम लोगों को क्या बोलता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। ये क्या बोल दिया भाई साहब, इसका मतलब क्या होता है समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, हम लोग एक शेल के अंदर चले जाते हैं, उस शेल का नाम है 1, ठीक है। इस शेल के अंदर हम एक सब शेल के अंदर जाएंगे, सब शेल हमको इसके अंदर मिलेगी एक 0 वाली और आगे नहीं मिलने वाली, ठीक है। इसके अंदर हम जाएंगे ऑर्बिटल को देखने के लिए, इसके अंदर सिर्फ एक टाइप का ऑर्बिटल है, क्लियर, ठीक है। पिछला वाला वीडियो लेक्चर अगर देखा होगा तो आसान हो जाएगा। हम जाएंगे n=2 में, n=2 के अंदर हमको 2 सब शेल मिलेंगी, l=1 और l=0, 2 सब शेल हमको इसके अंदर मिलने वाली हैं। m हमको इसके अंदर मिलेगा, एक बार मिलेगा 0 और एक बार हमको m की वैल्यू मिलने वाली है -1, 0 और 1। और इस तरीके से हम लोगों ने पूरा का पूरा सिस्टम कल प्लॉट करके देखा हुआ था और उसके अंदर हमको एक बात समझ में आई थी कि क्या, तो अगर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, इसको मैं ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश करूँ कि यार कोई शेल है, ठीक है, उस शेल के अंदर कोई सब शेल है, सब शेल के अंदर एक ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन का अगर मुझको एड्रेस बताना हो तो मुझको बताना पड़ेगा कि किस शेल में है, फिर मुझको बताना पड़ेगा कि ये किस सब शेल में है, फिर मेरे को ये बताना पड़ेगा कि ये किस ऑर्बिटल में है, ठीक है। ये बात कर सकते हैं, क्लियर है। अब इसके अंदर क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर समझो इस तरीके से इस ऑर्बिटल में बैठा हुआ है, इसके अंदर आओगे इस वाले ऑर्बिटल के अंदर, इसके अंदर भी समझो एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। अब एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकते हैं, ये बात अभी प्रूव होएगी, अभी प्रूव हुई नहीं है, ठीक है। मैं पहले तुमको बता रहा हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन्स एक सब शेल के अंदर बैठ सकते हैं। अब इस वाले सब शेल के अंदर इस वाले इलेक्ट्रॉन का मैं एड्रेस बताने की कोशिश करता हूँ, तो इसका नंबर जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, इसका एजिमुथल क्वांटम नंबर 0 है, इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है और इसका मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर जो है उसको मैं ले लूँगा +1/2, ठीक है। मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर ले लूँगा +1/2, ठीक है। अब मैं इसके अंदर ही बैठे हुए दूसरे इलेक्ट्रॉन की कहानी बताने की कोशिश करता हूँ। इस दूसरे इलेक्ट्रॉन की कहानी कुछ ऐसी है कि इसके लिए n की वैल्यू मुझको फिर से कितनी मिलने वाली है, उसी के अंदर तो है, तो n की वैल्यू इसके लिए मुझको मिल जाएगी फिर से 1। l की वैल्यू मेरे को इसके इसमें वापस से मिलेगी कितनी, 0। m की वैल्यू फिर से मुझको क्या मिलने वाली है, 0 मिल जाएगी। और मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर के हिसाब से इसको स्टेबलाइज करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में स्पिन करता है तो अगला इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में स्पिन करेगा, एक इस डायरेक्शन में स्पिन करेगा तो अगला इस डायरेक्शन में स्पिन करेगा, तो इसका मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर मुझको लेना पड़ेगा -1/2। एक का मैंने लिया पॉजिटिव हाफ तो एक का मैंने लिया -1/2, ठीक है। अब अगर मैं इस ऑर्बिटल में एक और इलेक्ट्रॉन भरने की कोशिश करूं, समझो कि मेरे को कैसे पता कि 2 ही बैठेंगे, 3 क्यों नहीं बैठ रहे, 4 क्यों नहीं बैठ रहे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। एक ही ऑर्बिटल के अंदर मैं 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल करने की कोशिश करूँ तो उसका भी क्वांटम नंबर प्रिंसिपल वाला बन जाएगा 1, l वाला बन जाएगा 0, उसका भी m वाला बनेगा 0। और जब उसका s लिखने की बारी आएगी तो या तो मुझको +1 लेना पड़ेगा या तो +1/2 लेना पड़ेगा या तो -1/2 लेना पड़ेगा। मुझको अगर +1/2 लेना पड़ गया तो देखो इसके नंबर सारे के सारे और इसके नंबर सारे के सारे मैच कर जाएंगे, जो हमारे पॉलीज प्रिंसिपल के हिसाब से, पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के हिसाब से गलत है। पॉली ने हमको क्या बताया हुआ है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो कुछ भी एक सेट में बैठे हुए हैं, जो भी एक ऑर्बिटल में बैठे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके सबके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ब्रह्मांड में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन इलेक्ट्रॉन्स का, एक एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सब के जो भी क्वांटम नंबर्स होंगे वो क्वांटम नंबर उनके एड्रेस की तरह बिहेव करता है और चारों क्वांटम नंबर जो होते हैं उस इलेक्ट्रॉन को यूनिक होते हैं। भले एक शेल के अंदर, एक सब शेल के अंदर, एक ऑर्बिटल के अंदर भी दोनों बैठे हुए हैं तो भी एक का मैग्नेटिक स्पिन पॉजिटिव +1/2 होगा और दूसरे का क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। इस वजह से हमको यहाँ पे समझ में आती है कि चारों क्वांटम नंबर्स जो हैं वो हर इलेक्ट्रॉन के लिए कैसे होते हैं, यूनिक होते हैं। हर एक इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर जो होगा वो यूनिक होने वाला है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर से मैच करने वाला नहीं है। समझ में आता है, सिंपल सी बात है, तो मैच नहीं करेगा। इससे हमको कंक्लूसिवली एक बात समझ में आती है कि एक ऑर्बिटल जब तुम पकड़ लेते हो तो एक ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव स्पिन लेकर के बैठा, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव स्पिन लेकर के बैठा। अब तीसरे इलेक्ट्रॉन को इसमें बैठने की जगह नहीं है, क्योंकि अगर मैंने इसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन डाला तो उसका मैग्नेटिक स्पिन नंबर फर्स्ट वाले या सेकंड वाले से मैच कर जाएगा
और पॉलिश एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के हिसाब से वो मैच तो कर ही नहीं सकता। तो दो बातें यहाँ पे तुमको समझ में आनी चाहिए। पहली बात कि हर इलेक्ट्रॉन के चारों एटम क्वांटम नंबर्स जो हैं वो सेम नहीं होंगे। अगर वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन में वो एक ही शेल में, एक ही सब शेल के, एक ही ऑर्बिटल के अंदर दोनों बैठे होंगे तो भी उनका मैग्नेटिक स्पिन नंबर एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव हो जाएगा। तो चारों कभी भी सेम होने वाले नहीं है। पहली बात हमको ये समझ में आनी चाहिए इस प्रिंसिपल से। सेकेंड बात हमको इस प्रिंसिपल से ये समझ में आनी चाहिए कि उस एटम के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं, जो शेल के अंदर सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल हैं, उस ऑर्बिटल के अंदर ऑटोमेटिकली इस प्रिंसिपल की रिस्पेक्ट करते हुए दो ही इलेक्ट्रॉन बैठ पाएंगे, तीसरा बैठ ही नहीं पाएगा, क्योंकि तीसरा बैठेगा तो उसका सिस्टम ही मैच कर जाएगा। क्लियर बात। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट देख लो ऑफ बॉक्स प्रिंसिपल। ऑफ बॉक्स प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं ये हम लोगों को अब इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों ने ढूंढा, शेल के अंदर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन अंदर बैठेंगे कैसे कैसे, इन सारी बातें और इन सबको फॉलो करने, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को अंदर सेटल करना, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर सेटलमेंट के रूल्स हम लोगों को ये सारे प्रिंसिपल्स बताएंगे। पॉली ने हमको क्या बताया, पॉली ने हमको बताया कि दो इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर मैच नहीं करेंगे, एक क्वांटम नंबर उसमें से थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अगर किसी का मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर मैच करने की कोशिश करोगे पॉजिटिव हाफ तो ऑर्बिटल में से दूसरे ऑर्बिटल के अंदर वाले से मैच करेगा, अपने ही अंदर ऑर्बिटल वाले से मैच नहीं करेगा। ठीक है, और एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, दो, क्योंकि तीसरा जो है दोनों के किसी एक से मैच कर जाएगा, तो टोटल दो ही बैठ पाएंगे, तीसरा बैठ ही नहीं पाएगा। ऑफ वन ने ये प्रिंसिपल बताने की कोशिश की कि जब भी तुम फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हो, ठीक है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी तुम्हारी ये प्रोसेस चल रही है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्राइज टू ऑक्यूपाई ऑर्बिटल ऑफ लो एनर्जी। इलेक्ट्रॉन ट्राइज टू ऑक्यूपाई द ऑर्बिटल ऑफ लो एनर्जी पहले स्टार्टिंग में, और बाद में वो क्या करने लगेगा, चेंज होते चले जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं, n इज इक्वल्स टू 2 ले लेता हूँ। ठीक है, कोई मैं सेकंड वाले शेल के अंदर चले चलता हूँ। सेकंड वाले शेल के अंदर दो सबशेल मिलते हैं मुझको, एक सबशेल को मैं l इज इक्वल्स टू 0 और दूसरे सबशेल को मैं l इज इक्वल्स टू 1 से डिनोट करता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको दो सबशेल से डिनोट करता हूँ तो इसके अंदर m की वैल्यू मुझको, ऑर्बिटल इसके अंदर मेरे को एक मिल जाएगा, इसके अंदर मुझको एक और 3 ऑर्बिटल मिल जाएंगे, -1 मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा और +1 मिल जाएगा। क्लियर है, ये l इज इक्वल्स टू 0 ये बताने की कोशिश करता है कि ये कौन से टाइप का सबशेल है, ये s वाला सबशेल है। ठीक है, l इज इक्वल्स टू 1 मुझको बताने की कोशिश करता है कि ये कौन सा सबशेल है, p वाला सबशेल है। s वाले सबशेल का शेप भी हमको मालूम है, एक ब्लॉक, p वाले सबशेल का शेप भी हमको मालूम है, इसके अंदर -1 0 और 1 के हिसाब से बैठा। ठीक है, ये n इज इक्वल्स टू 2 है तो ये 2s और इसको क्या बोल देंगे 2p। ठीक है, अब इसके अंदर भी इसको बोला जाता है px, इसको बोला जाता है py और इसको बोला जाता है pz। क्लियर, px py pz। px py और pz इन तीनों की एनर्जी जो होती है वो सेम होती है। इन तीनों की एनर्जी कैसी होती है, सेम होती है। अब इन तीनों की एनर्जी अगर तुम लोगों को सेम मिल रही है तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन स्पेस में छोड़ दिया और इलेक्ट्रॉन को बोला कि सेकंड वाले शेल में चले जाओ भाई, जहाँ भी जगह मिले वहाँ पे बैठ जाओ। ठीक है, तो फिर वो कहाँ बैठ सकता है, या तो S वाले सब शेल के अंदर घुसने की कोशिश करेगा या तो P वाले सब शेल के अंदर घुसने की कोशिश करेगा। अब S वाले में क्यों घुसेगा या P वाले में क्यों घुसेगा, वो कैसे डिसाइड करेगा कि S वाले में जाऊँ या P वाले में जाऊँ। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमने डाला ये सब वेकेंट है स्पेस अभी। ठीक है, ये वाला भी खाली है और ये वाला भी खाली है। फर्स्ट नया इलेक्ट्रॉन मैंने सेकंड वाले सबशेल के अंदर छोड़ दिया है। वो कैसे डिसाइड करेगा कि मुझको 2s में ही जाना है या 2p में ही जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को यूज़ करना पड़ता है n+l रूल। हमको क्या यूज़ करना पड़ता है यहाँ पे, n+l रूल यूज़ करना पड़ता है, जो ऑफ बॉक के प्रिंसिपल से निकलता है। सिंपली स्टेट्स, तुम किसके अंदर कंपैरिजन कर रहे हो, 2p और 2s के अंदर चेक कर रहे हो कि 2s में पहले जाएगा या 2p में पहले जाएगा, 2s में पहले जाएगा या 2p में पहले जाएगा। तो 2s की जब तुम बात करोगे तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि इसका n वैल्यू प्लस l वैल्यू हमको पता करना है। इसका n वाला वैल्यू तो 2 ही है और इसका s के लिए l का वैल्यू कितना होता है 0, इसका नंबर आ रहा है 2। यहाँ पे हमको कितना मिल रहा है, n+l अगर मैं करूँगा तो यहाँ पे मिलेगा 2 प्लस p की वैल्यू कितनी होती है 1, आंसर आ जा रहा है 3। यहाँ पे नंबर बड़ा आ रहा है, यहाँ पे नंबर छोटा आ रहा है। जब भी मैं इलेक्ट्रॉन सेकंड वाले शेल में छोड़ूंगा तो वो सब शेल में उतरेगा, किस वाले में उतरेगा, S वाले में या फिर P वाले में उतरने की कोशिश करेगा। इन दोनों के अंदर एनर्जी किसकी कम है, 2s की कम है।
तो पहले किस में जाएगा, 2s में जाएगा। मैंने दूसरा इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, सेकंड इलेक्ट्रॉन मैंने छोड़ दिया, सेकंड इलेक्ट्रॉन भी फिर से उतना ही कंफ्यूज। सेकंड इलेक्ट्रॉन देखेगा कि इधर कितने वैकेंट स्पेस होते हैं, एक ऐसे बैठ सकता है और एक इस तरीके से बैठ सकता है। एक ऑर्बिटल में कितने बैठ सकते हैं, 2 बैठ सकते हैं। एक तो मैंने फिलअप किया है, एक अभी भी कैसा है, खाली है ना, एम्प्टी है। तो एम्प्टी है तो वो भी किसके अंदर भागेगा, 2s में ही भागेगा। अब एक स्टेट आ जाएगी जिसके अंदर 2s वाला जो है दोनों इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भर गए हैं। कौन खाली है, अब p वाला ही खाली है। तो अब उसको ऑटोमेटिकली s में तो जा नहीं सकता, अब उसको किस में आना पड़ेगा, p में आना पड़ेगा, क्योंकि p की एनर्जी भले ही थोड़ी सी हायर है पर और तो जगह है ही नहीं, जाए कहाँ, तो p में ही बैठना पड़ेगा उसको। अब अगर उसको p में ही बैठना पड़ जा रहा है तो वो इधर बैठे या इधर बैठे या इधर बैठे, कैसे डिसाइड होगा कि यहाँ होगा कि यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहाँ पर डिसाइड होने वाला। ठीक है, तो ये तीनों की ऑर्बिटल एनर्जी जो होती है, ये p के अंदर जो छोटे छोटे 3 ऑर्बिटल, p सबशेल के अंदर जो 3 छोटे से ऑर्बिटल हैं, इन तीनों की एनर्जी सेम होती है, चाहे तुम यहाँ भर दो, चाहे यहाँ भर दो, चाहे यहाँ भर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कहीं से भी फिलिंग स्टार्ट की जा सकती है, p ऑर्बिटल में आ जाएगा तब, लेकिन p ऑर्बिटल में तभी आएगा जब s ऑर्बिटल में आ जाएगा तब। ठीक है, तो अभी इस बात को समझते हुए हम लोगों को मालूम है कि कैसे काम करता था। हम लोगों ने देखा 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 6s। क्लियर। अब इसके अंदर हम लोगों को ये डिसाइड करने की बारी आ गई है कि कौन किस तरीके से फिल होने वाला है, किसकी एनर्जी सबसे कम है। अब इसके अंदर मैं 1s को डिसाइड करने की कोशिश करता हूँ, प्रिंसिपल नंबर 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी एनर्जी है 1। 2s को डिसाइड करने की कोशिश करूँगा, देखो सब s की जो एनर्जी रहेगी कम ही रहने वाली है, पर ठीक है मैं तुमको समझाने की कोशिश करूँ। इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना मिलेगा, 2, और s की वजह से हो जाएगा 0, इसकी वैल्यू अपने को कितनी मिलने वाली है, 2, 2p 2 प्लस 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, 3s प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस ऑर्बिटल का सबशेल का क्वांटम एजिमुथल क्वांटम नंबर 0, इसकी वैल्यू हो जा रही है 3, फिर मिलेगा हमको 3p जिसकी वैल्यू हो जाने वाली है 3 + 1, आंसर आ रहा है इसका 4, फिर हमको मिल रहा है 3d दैट विल बी 3 + d के लिए हमको क्या हो जाना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ेगा, वैल्यू हो जाएगी उसके लिए 2, इसका आंसर मिल रहा है हमको 5। इस तरीके से इन लोगों ने सारे वैल्यूज़ फाइंड आउट किए हैं कि किस में ज़्यादा बैठने वाला है और किसके अंदर कम बैठने वाला है, इसके अंदर ज़्यादा बैठेगा, किसके अंदर कम बैठेगा। ठीक है, और इन्होंने ये मीटियोर शावर वाला डायग्राम बना के दिया हमको, ऐसा ये मीटियोर शावर याद रखने की कोशिश करो। मीटियोर शावर ऐसे याद रखने की कोशिश करो। फिलिंग जो है तुम लोग इस तरह से स्टार्ट करोगे। तो अगर मैं तुम लोगों को एक एलिमेंट दे दूँ, सोडियम दे देता हूँ, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अभी 11 इलेक्ट्रॉन है तो एक s ऑर्बिटल है 1s, तो ये ऐसा रहेगा, एक सेकंड वाले का एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है, थर्ड वाले का एक s ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल है और d ऑर्बिटल है। ठीक है, p के अंदर इतने स्पेस होती है, d के अंदर 1 2 3 4 5 स्पेसेस होती है। ठीक है, अब सोडियम है 11, सबसे पहले उसको किस में जाना चाहिए, 1s में। 1s के अंदर कितने जाने चाहिए, 2 जाने चाहिए, तो इसके अंदर मैंने कितने भर दिए, 2 भर दिए, कितने बच गए हैं, 9। 9 के बाद फिर उसको किस में जाना चाहिए, 2s में जाना चाहिए। 2s में जाने के लिए उसको फिर s में ही पहले फिल करेगा, फिर 3p में जाना चाहिए। इधर आकर के हम अटक जाते हैं, इधर आके हमारी कहानी जो है फिर से थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है कि ये जो p वाला ऑर्बिटल है इसको अपन भरें कैसे, ऐसे भर दें या फिर ऐसे भर दें, ऐसे भरना शुरू कर दें या फिर ऐसे भरें, कैसे भरे तो कैसे भरें, p वाला ऑर्बिटल को भरना है तो कैसे भरना है, अगले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ का प्रिंसिपल को समझ लिया, चलो ठीक है। पर p के अंदर जब मैं आ गया तो p में तो 3 स्पेसेस है, तो x को दे के y को दे के z को दूं, या पहले पूरे x को दे दूं फिर पूरे y को दे दूं फिर पूरे z को दूं, यहाँ पे आ गया कन्फ्यूजन फिर से। ठीक है, यहाँ से शुरू होती है हमारी थर्ड वाली कहानी। थर्ड प्रिंसिपल जो हमको पढ़ना है वो है हंड्स रूल। हंड्स प्रिंसिपल भी बोला जाता है, हंड्स रूल भी बोला जाता है, हंड्स रूल ही बोल थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब जब तुम p ऑर्बिटल में पहुंच जाते हो तो p ऑर्बिटल में तुमको क्या करना होता है, पेयरिंग करनी होती है इलेक्ट्रॉन्स की। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होने वाला है, पेयर होने वाला है। एस वाले में ध्यान से देखना, एस वाले के अंदर कोई जगह ही नहीं थी, इधर बैठेगा तो अगले वाले को इधर ही बैठना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर अगल में बगल में कोई ऑर्बिटल खाली नहीं, इसी के अंदर एक खाली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे पेयरिंग होने वाली है इलेक्ट्रॉन्स की, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ट्राई टू रिमेन अनपेयर्ड। ठीक है, जब तक पॉसिबिलिटी है तब तक वो अनपेयर्ड रिमेन रहने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स ट्राई टू रिमेन अनपेयर्ड। सबसे पहले तो वो अनपेयर्ड रहने की कोशिश करेंगे एंड स्पिन पैरेलल। ये रूल याद रखना है तुम लोगों को,
एंड स्पिन पैरेलल। कैसे स्पिन करने की कोशिश करते हैं एक दूसरे को? पैरेलल। इसका मतलब है कि जब भी तुम p ऑर्बिटल d ऑर्बिटल को फिल करना शुरू करोगे तो उस पॉइंट पे तुम पहले किसको फिल करोगे? x पे से चालू करोगे, फिर तुमको डालना है इसी को पैरेलल, फिर तुमको डालना है इसी को पैरेलल। अब नेक्स्ट और एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो फिर तुमको इसको, फिर इसको, फिर इसको इस डायरेक्शन में फिल करना है। पहले तुम ऐसे फिल करोगे, फिर तुम एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो ऐसे फिल करोगे, फिर तुम एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो ऐसे फिल करोगे, फिर अगला इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो उसको तुम कैसे फिल करोगे? ऐसे फिल करोगे, फिर से फर्स्ट वाले में ले जाओगे, फिर अगला इलेक्ट्रॉन आ गया तो तुम उसको कैसे फिल करोगे? ऐसे फिल करोगे। और ये ऑर्बिटल कंप्लीट करने के लिए तुम लोग इसको इस तरीके से फिल करने वाले हो। तुम लोग इसको इस तरीके से फिल कर सकते हो, ठीक है। तो कितने प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़ लिए? पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल पढ़ लिया, जिसने हमको क्या बताया कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, क्लियर है। सेकंड हम लोगों ने इसके अंदर ऑफ-बॉ का प्रिंसिपल पढ़ लिया, जिन लोगों ने हमको बताया कि सबसे पहले वो वाले ऑर्बिटल को भरो, पहले तो एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर 2 भरो, उसके बाद फिर उस वाले ऑर्बिटल के अंदर ही पहले इलेक्ट्रॉन भरना जिसकी एनर्जी कम है, और उसके हिसाब से हमको एक डायग्राम बना के दीजिए। फिर तीसरे आए हमारे हंट्स रूल ने हमको बताया, ऑफ-बॉ के प्रिंसिपल ने बताया। ऑफ-बॉ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये तुम लोग याद रखना है, ठीक है। हंट्स रूल के अंदर ऑफ-बॉ बेसिकली एक वर्ड है, थोड़ा फॉरेन वर्ड है। और अभी सिंपल क्वेश्चन क्या होता है कि ये प्रिंसिपल जो है वो किसी साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है कि नहीं, तो ऑफ-बॉ किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं रखा गया था, इतनी बात याद रखना। और लास्ट में हमको हंट्स रूल ये बताता है कि हमको जो भी इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों को सबसे पहले कोशिश करना है कि सारे ऑर्बिटल के अंदर एक एक फिल करना है। उनका भी स्पिन कैसा होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए, पॉजिटिव ऑफ पॉजिटिव। देखो ये स्पिन जो होती है ना, स्पिन का डायरेक्शन तुम लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। ये स्पिन को तुम अगर ध्यान समझ लो कि पैरेलल कैसा होना चाहिए, उसका स्पिन पैरेलल एक दूसरे को होना चाहिए। बस इसी आइडियोलॉजी को पकड़ के अभी हम लोग किसको फिल करने की कोशिश करेंगे? सोडियम को फिल करने की कोशिश करेंगे। सोडियम का Z का वैल्यू कितना है हमारा? 11 है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 11 है, क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग इसको फर्स्ट वाले शेल में भर सकते हैं, सेकंड वाले शेल में भर सकते हैं, थर्ड वाले शेल में भर सकते हैं। अगर ट्रेडिशनल तरीका याद हो तो पहले वाले में कितना बैठता था? 2 इलेक्ट्रॉन बैठते थे। अगले वाले में कितने बैठते थे? 8 इलेक्ट्रॉन बैठते थे। अगले वाले में कितने बैठते थे? 8 इलेक्ट्रॉन बैठते थे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लोगों ने 281 से लिखा हुआ है। अगर तुम इसको बचपन में अपने रूल्स, जब तुम लोग छोटे थे तो वो टाइम पे तुम लोगों ने अपने रूल्स लिखे थे, वो रूल्स के अंदर तुम लोगों ने इसको लिखा था 2, 8 और 1, ये तुमको बचपन से मालूम है, ठीक है। मैं इसको फर्स्ट वाले शेल के अंदर भरने की कोशिश करूंगा, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा 1। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो L की वैल्यू हो जाएगी उसके लिए 0, L की वैल्यू 0 है तो उसके लिए M की वैल्यू हो जाएगी 0, M की वैल्यू 0 है तो मैं इधर सिर्फ एक ऑर्बिटल बनाने वाला हूँ, ठीक है। अब एक ऑर्बिटल के अंदर इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन बैठ गए? 2 इलेक्ट्रॉन बैठ गए, एक ये बैठ गया और एक ये बैठ गया, ठीक है। फिर मैं बोलूँगा n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू मैंने क्या लिखा? 2 लिखा। n इज इक्वल्स टू 2 लिखा, उसके लिए एक बार L की वैल्यू हो जाती है 0, एक बार L की वैल्यू हो जाती है 1। जब L की वैल्यू 0 हो जाती है तो M की वैल्यू हो जाती है 0, L की वैल्यू जब 1 होती है तो M की वैल्यू एक बार आती है -1, फिर 0, फिर 1। इसके लिए मैं एक ऑर्बिटल बनाऊंगा और ये 3 आ रहे हैं, इसके लिए मैं 3 ऑर्बिटल बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो इस केस में मैं पहले फिलअप करूँगा ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। फिर इसमें जब मैं पहुँचूंगा तो मैं इसको ऐसे फिल करूँगा, ऐसे फिल करूँगा, तो 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे कितने हो गए? 7, फिर यहाँ पे आऊँगा 8, यहाँ पे आऊँगा 9, यहाँ पे आऊँगा 10। इस तरीके से इसको फिलअप करना है, भूलना नहीं, इस तरीके से इसको फिलअप करना है, ठीक है। फिर मैं थर्ड वाले में आऊँगा 3। देखो मैंने कितने फिल कर लिए? 2 + 2 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 मैंने फिलअप कर लिया। n की वैल्यू जब 3 होती है तो L की वैल्यू एक बार मुझको मिलती है 0, फिर L की वैल्यू मुझको मिलती है 1, फिर L की वैल्यू मुझको मिलती है 2। M की वैल्यू L के लिए हो जाएगी 0, M की वैल्यू इस केस में हो जाने वाली है -1, 0 और 1, इस केस में हो जाएगी -2, -1, 0, 1 एंड 2। इतनी वैल्यूज यहाँ पे फिल होने वाली। m इज इक्वल टू 0 के सामने मैं एक ब्लॉक बनाने वाला हूँ, इसके आगे मैं 3 ब्लॉक बनाऊंगा, इसके आगे मैं 5 ब्लॉक बनाऊंगा, 3, 4, 5 ब्लॉक्स बनाने वाला हूँ, ठीक है। इसके अंदर मेरे को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन भरना बाकी है, मैं यहाँ पे इसको रख करके छोड़ दूंगा। तो ये तो डायग्रामेटिक तरीका हो गया तुम लोगों के इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का। इस तरीके से तो डायग्रामेटिकली तुम लोग इन इलेक्ट्रॉन्स को आराम से फिल कर सकते हो। प्रोसेस हमारा याद करें। अब यहाँ पे कोशिश करो समझने की कि L इज इक्वल टू 0 ये डिनोट करता है कि कौन से टाइप के सबशेल है, कौन से टाइप के सबशेल है? S। L इज इक्वल टू 0 S, L इज इक्वल टू 0 S, L इज इक्वल टू 1 P, L इज इक्वल टू 1 P और L इज इक्वल टू 2, ठीक है। क्या बताती है हमको? D बताती, क्लियर है, सॉर्टेड। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो, किसके अंदर भरा हम लोगों ने? इसके अंदर भरा हुआ है जब L इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको
n इज इक्वल्स टू 1 के अंदर तो इसको 1s बोलेंगे, n इज इक्वल्स टू 2 में है तो इसको 2s, इसको क्या बोलेंगे 2p बोलेंगे, n इज इक्वल्स टू इसको बोलेंगे 3s 3p 3d बोलने वाले हैं। ठीक है, हमारे पास कौन से ऑर्बिटल हैं 1s 2s 2p 3s 3p और 3d। 1s के अंदर हम लोगों ने कितना बिठाया हुआ है 2 बिठाया तो 1s 2, 2s में हम लोगों ने कितना बिठाया हुआ है 2 तो हम लिखेंगे 2s 2, 2p में हम लोगों ने कितना बिठाया हुआ है 6 तो 2p 6, 3s में हमने कितना बिठाया हुआ है 1 तो हम लोग लिखेंगे 3s 1। ठीक है, ये तो डायग्रामेटिक तरीका है, लेकिन इस पॉइंट पे तुम लोग ये समझ में नहीं आएगा कि 1s 2s इसको कैसे फिल करते चलना है। इसके लिए अपने को चलना पड़ेगा अपनी पिछली वाली कहानी में। ठीक है, ये पिछली वाली कहानी में जब हम लोग इधर सोडियम को फिल कर रहे थे तो इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि इस रूल को हम लोगों को किस तरीके से फॉलो करना है। तो इस रूल को फॉलो करते हुए अब हम लोग इसको फिल करने की कोशिश करेंगे। इस रूल को फॉलो करते हुए हम लोगों की एनर्जी हमको क्या बोलती है, मुझको पहले 1s में भरना है, फिर मुझको 2s में भरना है, 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p फिर 4s फिर उसके बाद 3d 4p 5s 3d 4p 5s फिर उसके बाद 4d 5p 6s। इस तरीके से मुझको इसको फिल करते चलना है। एक s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, एक p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे। पीछे डायग्राम जिन लोगों को समझ में आया उनके लिए, जिन लोगों को सिंपल करके लेना है सिंपल बताता हूँ। ठीक है, एक d के अंदर तुम लोगों को 10 इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं। ठीक है, इस रूल को पकड़ो। अब तुम लोगों ने सोडियम ले लिया, z इज इक्वल्स टू 11, इसको इसमें फिल करना शुरू करो। 1s, एक s में कितने बैठेंगे 2 चले गए, 11 में से 2 चले गए, कितना बचे 9। फिर 2s, इसको भी 2 दे दो, 2s2 2s2 तो टोटल 2 + 2 कितने चले गए 4, 11 में से 4 चले गए हैं, हमारे पास बचे हुए हैं 7। हम लिखेंगे 2p, फिर p के अंदर कितना मैं फिल कर सकता हूँ 6, तो 2p में कितना डाल दिया 6, 2 + 2 4, 4 + 6 कितना हो गया 10। 3s, अगला वाला कितना है 3s। अब यहाँ पे 10 हो चुके हैं, सिर्फ 1 की जरूरत है, तो यहाँ पे तुम्हारा सोडियम 11 का ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये बन जाएगा तुम्हारा सोडियम 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो इधर भी तुम्हारा मैच कर रहा था। तो डायग्राम के हिसाब से अगर तुम देखोगे तो तुमको ऐसे बनाना है, और रूल के हिसाब से ऑफ-बॉक का प्रिंसिपल पकड़ के चलोगे तो ऐसे बनाना है। हंट्स रूल तुम्हारा तुमको इसके अंदर फिल करने सिखाएगा कि कैसे फिलिंग करना है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय फिलिंग विलिंग के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान कोई देता नहीं, सिर्फ पी में कितने हैं, अगर उसके पास जितने भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तुमको पी में भरने हैं। एक पी के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, अगर उसके पास 6 के 6 अवेलेबल है 6 के 6 भर दो। कैसे भरा हुआ है ये समझने के लिए तुमको हंट्स रूल और डायग्राम में उतरना पड़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते समय तुमको ये तो देखना ही नहीं है कि कैसे भरा हुआ है, सिर्फ इसी से कंसर्न रखना है, तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, मैं अगला मैग्नीशियम को फिल करने की कोशिश करता हूँ, जिसके अंदर कितना है 12 है। अब देखो फर्स्ट वाले में 2 बैठ सकते हैं तो 1s 2, सेकंड वाले में 2 बैठ सकते हैं 2s 2, फिर 2p 6, फिर 3s 2। देखो 2 + 2 4 + 6 10 और 2। समझ में आ रहा है किस तरीके से कहानी। तो सिर्फ अपने नंबर्स को याद रखो, एटॉमिक नंबर्स को, और एटॉमिक नंबर्स को इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते चलो। इसकी कैपेसिटी 2 लेने की है, इसकी कैपेसिटी 2, इसकी कैपेसिटी 6, फिर से 2, फिर से इसकी कैपेसिटी 6, फिर से इसकी कैपेसिटी 6, फिर से इसकी कैपेसिटी 2, फिर से इसकी कैपेसिटी 10, फिर इसकी कैपेसिटी 6, फिर इसकी कैपेसिटी 2। जहाँ जहाँ s लिखा है वहाँ वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, जहाँ जहाँ p लिखा है वहाँ 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, जहाँ जहाँ d लिखा हुआ है वहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। और इस प्रिंसिपल को फॉलो करते रहो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आराम से बनते रहेगा। और अगर तुम लोगों को हंट्स रूल की ज़रूरत पड़ रही है तो उसको डायग्राम के हिसाब से समझने में पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ रैंडमली तुम लिख रहे हो तो हंट्स रूल को पकड़ना नहीं पड़ेगा। तुम्हारा काम सिर्फ एक बंदे से चलता है, ऑफ-बॉक का ये डायग्राम याद रखो, ऑफ-बॉक्स प्रिंसिपल का, और तुम्हारा सारा काम बन जाएगा। ऑफ-बॉक्स प्रिंसिपल के हिसाब से इनको अरेंज करो, अरेंज करके एक एस में 2 भरो, जहाँ जहाँ एस आ रहा वहाँ वहाँ 2 भरो, जहाँ जहाँ पी आ रहा वहाँ 6 भरो, भरते चले जाओ। ठीक है, तो रैंडम अरेंजमेंट यही है। अगर मैं ऐसे करने की कोशिश करूँ, कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर, ठीक है, चलो पीछे वाले ही बताने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों के लिए सिंपल पड़ेगा। देखते चलो, अभी बड़ा सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं होने वाली। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के थोड़े से एग्जांपल कर लेते हैं। अगर एटॉमिक नंबर किसी का ले लेता हूँ 10, ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा, पहले मैं लिखूंगा 1s 2, फिर 2s 2, फिर 2p,
कितना 6, फिर 3s2, काउंट करो कितना हुआ 2 + 2 4 + 6 10 और ये हो गया 12, पीछे हटाओ इसको, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, ये बन गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एनी एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10। नंबर वगैरह नाम वगैरह याद कर लेना, कोई टेंशन नहीं, घाई गड़बड़ मत करो, यहाँ हमको प्रैक्टिस करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 हो जाएगा तो क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p6 और फिर तुमको लिखना पड़ेगा 3s1, 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s फिर यहाँ पे 3p फिर 4s। ठीक है, नंबर के हिसाब से नहीं चलना कि पहले 1 वाले को फिर 2 वाले को फिर 3 वाले को, नहीं, मीटियोर शावर के हिसाब से चलना है। किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ले लेता हूँ 28, एटॉमिक नंबर ले लेता हूँ 28, इसको फिल करने की कोशिश करेंगे। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 इतना ले लेते हैं। अब काउंट करने की कोशिश करें, 10 + 6 16 17 18 18 + 6 कितना हो जाने वाला है, चलो इस तरफ से काउंट करो, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो भी मतलब है। ठीक है, 2 + 2 4 4 + 6 हो जाएगा 8 8 + 2 हो जाएगा 10, 3s2 तक अपन आ गए हैं तो हमको कितना मिल गया है, इस पॉइंट पे मिल गया है 10। 3s2 जब तुम लिखोगे तो हो जाएगा 12, 12 के बाद अपने को कितने की ज़रूरत है, 6 की ज़रूरत है, तो 3p6 लिख दोगे और हमारा काम बन जाएगा। यहाँ पे आ गए, कितना कॉन्फ़िगरेशन मेरा मिला हुआ है 1s2 2s2 2 + 2 4 4 और ये हो गया 10 10 + 2 हो गया 12 12 + 6 हो गया 18। हाँ चलो मैं इसको 18 समझ के ले रहा हूँ, तो ये हो गया 18 के लिए इस तरीके से फिल किया जाएगा। ठीक है, अब 28 के लिए फिल कर लेते हैं। ठीक है, किसी का एटॉमिक नंबर 28 है, मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1s2 फिर मैं लिखूंगा 2s2 फिर मैं लिखूंगा 2p6, कितना कंज्यूम हुआ देखो 10 कंज्यूम हो गया, फिर मैं लिखूंगा 3s2 फिर मैं लिखूंगा 3p6, इधर तक देखो कंजम्पशन कितना हो गया 2 + 2 4 10 10 के बाद 2 12 18 18 के बाद मुझको कितने की ज़रूरत है और 10 की ज़रूरत है, 10 और भरने मुझको। 3p के बाद कौन आता है देखो, 3p के बाद आता है 4s, तो मैं लिखूंगा 4s, इसके अंदर बैठेंगे 2, अब मुझको कितने फिल करना है और 8 फिल करना है। 4s के बाद आने वाला है 3d, 3d के अंदर टोटल 10 बैठ सकते हैं, पर मैं 3d में एक्चुअली में कितने बैठ सकते हैं 10, पर मैं 3d 8 लिख करके यहाँ पर क्या कर जाऊँगा, रुक जाऊँगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दिया है उस एटम का जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 28। इस तरीके से तुमको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताते रहेंगे और तुम लोग लिखते रहोगे। ये लास्ट वाला वीडियो लेक्चर इतना ज़्यादा एक्सक्लूसिव नहीं है, इन्फॉर्मेशन सारी की सारी पिछले वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर तुम लोगों को मिली है, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार थे, तो ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही भरना है, प्रिंसिपल्स याद रखने हैं, पहले पॉलिश एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल याद रखना, हंट्स रूल ऑफ बॉक्स प्रिंसिपल, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरने का तरीका। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर के अंदर, देखेंगे आगे क्या बातें होती हैं। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन।